श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित कर ले तो उसे जीवन में दुख छू भी नहीं सकता। दुख अक्सर वहां जन्म लेता है जहां हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, सम्मान दें, समय दें, और जब ऐसा नहीं होता तो भीतर एक टीस उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान दूसरों से कुछ न कुछ चाहता रहेगा तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। सच्चा सुख तब आता है जब व्यक्ति देने की भावना से भरा हो, न कि मांगने की। जब हम अपने कर्म से प्रेम करते हैं बिना फल की चिंता किए, तब ईश्वर भी जीवन को संवारने लगता है। अपेक्षाएं कम करो, आनंद बढ़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर झांकने से डरता है वह बाहर की दुनिया में भी खो जाता है। मनुष्य खुद को टटोलने से बचता है, वह खुद से सवाल करने से घबराता है, क्योंकि जवाबों में कई बार सच्चाइयां छिपी होती हैं जो चुभती हैं। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा के स्तर पर सच्चाई से बड़ा कोई गुरु नहीं। जब तुम खुद से संवाद करना सीख जाते हो तब तुम्हारे हर भ्रम मिटने लगते हैं, तुम्हारी दिशा स्पष्ट होने लगती है और जीवन की उलझनें सुलझने लगती हैं। आत्मनिरीक्षण ही पहला कदम है आत्मबोध की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं वो हर मोड़ पर दूसरों के भरोसे रहेगा। हम अक्सर दूसरों की राय से खुद को तय करते हैं। अगर वो सराहे तो अच्छा लगता है और निंदा करें तो टूट जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने आत्मबल से जुड़ा है वो किसी की प्रशंसा से फूलता नहीं और आलोचना से झुकता नहीं। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीख जाते हो तब दुनिया की हर ऊहापोह तुम्हारे निर्णय को हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो नियंत्रण में रहकर भोगता है वही असली आनंद जानता है। इंद्रियों की चाहतें कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी उठ खड़ी होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली सुख वहीं है जहां संयम है। जैसे एक नदी अगर किनारों से बंधी है तो वह दिशा में बहती है, वरना बाढ़ बन जाती है। वैसे ही इच्छाओं को अगर संयम से साधा जाए तो जीवन भी एक सुंदर धारा की तरह बहता है। भोग में डूबकर सुख नहीं मिलता, संयम में डूबकर सुख फलता है। यही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, इसीलिए हर परिस्थिति को सहज भाव से देखो। जीवन एक प्रवाह है जहां सब कुछ आता है और चला जाता है। दुख, सुख, सफलता, असफलता, लोग, मौके। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जिस दिन हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं उस दिन से हम हर परिस्थिति को सहजता से जीने लगते हैं। न दुख आने पर टूटते हैं, न सुख मिलने पर उड़ते हैं। यह संतुलन ही भीतर की स्थायी खुशी का द्वार खोलता है। जब मन स्थिर होता है तभी इंसान जीवन को गहराई से समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य दूसरों की अपेक्षा खुद से लड़ना सीख जाए उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। अक्सर हम अपने दुखों का कारण दूसरों को मानते हैं। किसी ने धोखा दिया, किसी ने अनदेखी की, किसी ने समझा नहीं। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। हमारी कमजोरियां, डर, अहंकार और मोह, ये ही हमें हर बार गिराते हैं। जब हम इनसे लड़ना शुरू करते हैं तभी आत्मा की शक्ति जागती है। ये लड़ाई कठिन जरूर होती है, पर जिस दिन जीत मिलती है उस दिन जीवन में सच्ची आजादी का अनुभव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन अपने कर्म का मूल्य दूसरों की नजरों से मत तय करो। दुनिया का स्वभाव है, सराहना भी करेगी और तिरस्कार भी। अगर हम अपने काम की अहमियत दूसरों की तालियों या आलोचना से तय करेंगे तो कभी भी स्थिर नहीं रह पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई कर्म ईमानदारी और निष्ठा से किया जाए तो वह स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। चाहे कोई देखे या ना देखे, ईश्वर सब देख रहा है। इसीलिए कर्म करते रहो, लेकिन उसकी कीमत अपने आत्मसम्मान से तय करो, ना कि दूसरों के शब्दों से। श्री कृष्ण कहते हैं, वो इंसान कभी नहीं हारता जो परिस्थितियों को गुरु मानकर उनसे सीखता चला जाता है। हर कठिनाई, हर असफलता, हर टूटन, ये सब जीवन की किताब के पन्ने हैं जिनमें अनुभव छिपे होते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि अगर इन हालातों से भागने की बजाय इन्हें समझा जाए तो जीवन में एक गहराई आ जाती है, एक परिपक्वता जन्म लेती है। जो इंसान दुख से घबराता नहीं बल्कि उससे बात करता है
वही अंदर से मजबूत बनता है। और जब आत्मा मजबूत होती है तो जीवन की कोई भी आंधी उसे उड़ा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां नियंत्रण नहीं होता, और जहां नियंत्रण है वहां प्रेम टिक नहीं सकता। हम अक्सर अपनों को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं, उनकी सोच, उनके फैसले, उनके व्यवहार को। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रेम स्वतंत्रता से सांस लेता है। जब हम किसी को उसकी आत्मा के साथ स्वीकार करते हैं तभी वह प्रेम सच्चा होता है। जितना अधिक पकड़ोगे उतना ही वह रिश्ता फिसलेगा। प्रेम बांधने में नहीं, स्वीकार करने में पलता है। उसे उड़ने दो, और अगर वो तुम्हारा है तो लौट कर जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन भी कई बार वह उत्तर दे देता है जो शब्द नहीं दे पाते। इस भाग दौड़ और शोरगुल में हम अक्सर सोचते हैं कि हर बात का जवाब जरूरी है, लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मौन में बहुत शक्ति होती है। मौन केवल चुप्पी नहीं, वह आत्मा की भाषा है। जब हम मौन होते हैं तब भीतर की आवाजें सुनाई देती हैं। मौन निर्णयों को स्पष्ट करता है, मन को शांत करता है और आत्मा को दिशा देता है। हर परिस्थिति में बोलना आवश्यक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने स्वभाव की पहचान नहीं, वह दूसरों के रंग में ढलता रहेगा। हर व्यक्ति की आत्मा का एक अलग स्वर है, एक अलग पहचान है, लेकिन जीवन की भीड़, समाज की अपेक्षाएं और तुलना की आदत हमें खुद से दूर कर देती है। हम दूसरों जैसा बनने में लगे रहते हैं, किसी की सफलता देखकर, किसी के व्यवहार को अपनाकर। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो अपने भीतर की प्रकृति को समझ लेता है वही जीवन में स्थिर और संतुष्ट होता है। जब इंसान अपनी असलियत को पहचान कर उसी में जीने लगता है, तब ना किसी से ईर्ष्या बचती है, ना ही किसी के आगे खुद को साबित करने की जरूरत पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मनुष्य हर बात में न्याय चाहता है तो उसे पहले अपने विचारों में निष्पक्षता लानी होगी। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, लेकिन क्या हम हर परिस्थिति को सही दृष्टि से देखते हैं? क्या हमारे फैसले पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्पक्षता केवल दूसरों से नहीं, खुद से भी चाहिए। जब इंसान खुद को नजरअंदाज कर अपने फैसलों पर नजर डालता है तब उसे कई बार समझ आता है कि गलती किसकी थी। अगर हम सच्चे न्याय की तलाश में हैं तो पहले अपने मन के चश्मे साफ करने होंगे, तभी जीवन में सही समझ पैदा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन बाहरी सुखों से भरा होता है उनके भीतर का दीपक बुझा रहता है। बाहरी चीजों से मिलने वाला आनंद अल्पकालिक होता है, एक नए वस्त्र की खुशी, एक नई उपलब्धि का जोश, किसी की तारीफ की गर्माहट, लेकिन यह सब समय के साथ फीका पड़ता है। श्री कृष्ण हमें भीतर झांकने की बात करते हैं, जहां आत्मा का आनंद है जो कभी कम नहीं होता। जब मनुष्य भीतर से संतुष्ट होता है तब उसे बाहर की चकाचौंध आकर्षित नहीं करती। फिर वह स्थिर रहता है, शांत रहता है और प्रसन्न भी। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो अपने दुखों को समझकर स्वीकार कर लेता है वही उन्हें पार कर पाता है। अधिकतर लोग दुख से भागते हैं या उन्हें दूसरों पर डालते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है और इन्हें समझकर अपनाना ही पहला कदम है उनसे पार पाने का। जब कोई अपने दुख की जड़ को पहचान लेता है, अपने भीतर झांककर, अपने कर्मों को देखकर, तभी वह उसे छोड़ सकता है। दुख को दबाने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलती है, और यही आत्मा की परिपक्वता की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही वह सेतु है जो मनुष्य को मोह से मुक्ति और मुक्ति से आनंद की ओर ले जाता है। आज के समय में हर कोई तुरंत फल चाहता है, तुरंत शांति चाहता है, तुरंत प्रेम चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें धैर्य का महत्व समझाते हैं। जब मनुष्य धैर्य रखता है, चाहे वो संघर्ष में हो या इंतजार में, तब उसका मन स्थिर होता है। मोह उसे भटकाता नहीं और लालसा उसे खींचती नहीं। तब वह अपने केंद्र में रहता है और वहीं से सच्चा आनंद उत्पन्न होता है। धैर्य केवल एक गुण नहीं बल्कि ईश्वर तक जाने की सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अंदर की शांति को ढूंढ लेता है वह संसार की हर हलचल के बीच भी शांत रह सकता है। दुनिया बदलती रहती है, कभी परिस्थितियां साथ देती हैं तो कभी समय विरोध में हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि अगर मनुष्य अपने भीतर स्थिरता खोज ले तो बाहरी तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असली शांति बाहर नहीं,
आत्मा के उस कोने में है जहां ना अपेक्षा है न डर। जब कोई उस जगह पहुंच जाता है तब वो जीवन की हर कसौटी पर मुस्कुरा सकता है, क्योंकि अब उसकी मजबूती आत्मा से है, हालात से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद को ही अपने प्रश्नों का उत्तर बनना पड़ता है। बहुत बार हम सवालों के जवाब किसी और से चाहते हैं, गुरुओं से, मित्रों से, अपनों से। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि असली ज्ञान तब आता है जब हम खुद से सवाल करना शुरू करते हैं। आत्मा जब शांत होती है तो उत्तर अंदर से आते हैं। उस क्षण जब कोई अकेले बैठकर खुद से पूछता है, मैं कौन हूं, मुझे किस दिशा में जाना है, वहीं से जीवन बदलना शुरू होता है। क्योंकि फिर कोई बाहरी जवाब नहीं बल्कि आत्मा की आवाज मार्गदर्शन करने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मूल्य वहां नहीं है जहां दिखावा होता है, मूल्य वहां है जहां सच्चाई छिपी होती है। आज के समय में लोग उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो बोलता ज्यादा है, दिखाता ज्यादा है। लेकिन श्री कृष्ण हमें भीतर देखने की शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन गहराई से सोचता है, वह कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। जो दिखावा करता है वह भ्रम फैलाता है, लेकिन जो सच्चा होता है वह मौन रहकर भी बहुत कुछ सिखा जाता है। इसलिए हमेशा उस गहराई को तलाशो जो सतह के नीचे छिपी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो जवाब मांगता है, प्रेम वह है जो बस समझ जाता है। हम अक्सर अपने प्रेम को साबित करवाना चाहते हैं। तू कितना चाहता है, तेरा कितना अपनापन है। लेकिन श्री कृष्ण प्रेम को प्रश्न नहीं, अनुभव कहते हैं। जो प्रेम सच्चा होता है वह बिना कहे सब समझ लेता है। वह सवाल नहीं करता, इंतजार करता है। वह बदलने की मांग नहीं करता, बल्कि स्वीकार करता है। यही कारण है कि जब प्रेम में स्वार्थ नहीं होता तब वह दिव्य बन जाता है, बिल्कुल भगवान की तरह। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है वह अपने भाग्य को बदलने की शक्ति पा लेता है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान अपने क्रोध के आगे झुकता रहेगा तब तक वह अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। लेकिन जिस दिन वह अपने क्रोध को देखकर मुस्कुराना सीख ले, मैं तुझे नहीं जीतने दूंगा, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। क्रोध का वश में आना आत्मा की सबसे बड़ी विजय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे स्मृति में रखो, पर उसे अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। बहुत से लोग अपने अतीत में जीते हैं, कभी किसी की कही बात, कभी कोई बीता धोखा, कभी कोई पुराना सुख। श्री कृष्ण बताते हैं कि स्मृतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि उन्हें मन पर बोझ बनने दिया तो वो आज के सुख को भी निगल जाती हैं। जीवन हमेशा आगे की ओर बहता है। जो बीत गया वह अनुभव बनकर रहे, पर उसका दर्द अब रास्ता न रोके। वर्तमान में जीना ही आत्मा की मुक्ति का रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संबंध में जब अपेक्षा कम और समर्पण अधिक होता है तब वह रिश्ता फूल की तरह महकता है। रिश्ते आजकल बोझ बनते जा रहे हैं क्योंकि हर कोई कुछ चाहता है, समझ, समय, आदर, ध्यान। श्री कृष्ण बताते हैं कि जहां समर्पण होता है वहां अपेक्षा पीछे हट जाती है। जब मनुष्य निस्वार्थ होकर रिश्ता निभाता है तो उसमें शांति और आनंद दोनों बसते हैं। प्रेम जब मांग नहीं बनता बल्कि देने का माध्यम बनता है, तभी वह संबंध आत्मा को सुकून देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सत्य का मार्ग कठिन लगता है वह भ्रम के आकर्षण में फंस जाता है। सच का रास्ता सीधा है, लेकिन उसमें धैर्य, सहनशीलता और साहस की जरूरत होती है। इसलिए लोग आसान झूठ चुनते हैं जो जल्दी फायदा दे, जो सबको अच्छा लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सत्य को अपनाता है उसका मन एक दिन सच्चे आनंद से भर जाता है, लेकिन जो झूठ के रास्ते पर चलता है वह बाहर से चमकता है पर भीतर से खोखला हो जाता है। सच कड़वा हो सकता है, पर वही आत्मा की सच्ची मिठास है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन यदि तुम्हारा मित्र बन जाए तो दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हमारा सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि मन पर नियंत्रण कर लिया जाए, उसे विचारों से भरकर भटकाव से हटा दिया जाए, तो यह मन ही वह रथ बनता है जो इंसान को भगवान तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर मन अनियंत्रित हो जाए,
तो यही मन जीवन को दुख और मोह में जकड़ लेता है। इसलिए आत्मा की शक्ति मन के संयम से ही जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना फल की चिंता किए करता है वह जीवन में सबसे सच्चा आनंद अनुभव करता है। आज हर व्यक्ति अपने हर कार्य से कुछ परिणाम चाहता है, प्रशंसा, पैसा, पहचान। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब कर्म को पूजा समझकर किया जाए और फल की चिंता छोड़ दी जाए, तभी मनुष्य अपने कर्तव्य का सच्चा आनंद ले सकता है। जब मन फल से मुक्त होता है तभी वह कर्म में पूर्ण होता है, और यही भाव अंततः मनुष्य को परम शांति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके मन में दूसरों के लिए द्वेष भरा होता है वे स्वयं की शांति खो बैठते हैं। द्वेष, ईर्ष्या और नफरत, ये सब ऐसे जहर हैं जो धीरे धीरे भीतर से आत्मा को तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को अपने से कमतर समझकर जीता है या किसी की सफलता को देखकर दुखी हो जाता है, वह कभी भीतर से शांत नहीं रह सकता। दूसरों के लिए जो भाव तुम्हारे मन में है वो दरअसल तुम्हारे भीतर की ही तस्वीर है। अगर तुम प्रेम रखोगे तो प्रेम पाओगे, लेकिन यदि मन में द्वेष रखोगे तो सबसे पहले अपना चयन खोओगे। इसलिए किसी के लिए बुरा सोचने से पहले याद रखना, यह आग पहले तुम्हें ही जलाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में कठिनाइयां आती हैं तब तक समझो कि ईश्वर ने तुम्हें मजबूत बनाने की योजना बनाई है। लोग अक्सर पूछते हैं, हमारे साथ ही इतना क्यों हो रहा है? लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि मुश्किलें जीवन की सच्ची गुरु होती हैं। ये तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती हैं। जो इंसान संघर्ष से डर कर बैठ जाता है वह अपने भाग्य को अधूरा छोड़ देता है। लेकिन जो हर गिरावट के बाद उठता है, हर आंसू के बाद मुस्कुराना जानता है, वही इंसान जीवन में असली ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तकलीफें ईश्वर की परीक्षा नहीं, ईश्वर का उपहार होती है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करना सीख लेता है वह भीतर से हल्का हो जाता है। क्षमा का अर्थ किसी को छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि खुद के मन को उस बोझ से मुक्त करना है जो किसी की गलती ने उसमें डाल दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम किसी को माफ करते हो तो दरअसल तुम खुद को आजाद कर रहे होते हो। नफरत और गुस्सा मन में गांठ बनाते हैं और ये गांठें धीरे धीरे जीवन की सरलता को खत्म कर देती हैं। क्षमा वो दरवाजा है जिससे निकलकर आत्मा एक बार फिर मुक्त होकर उड़ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर झांकना सीख जाता है वह संसार के सारे भ्रमों को पार कर जाता है। दुनिया की नजरों में खुद को साबित करना आसान है, लेकिन खुद की नजरों में खुद को जान पाना बहुत कठिन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम ध्यान की अवस्था में मौन में बैठकर अपने अंदर झांकते हो तो तुम अपने भीतर की वास्तविकता से परिचित होते हो। वहीं पर तुम्हें अपने सारे उत्तर मिलते हैं। वहीं पर सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट होता है, और यही आत्मज्ञान एक दिन तुम्हें संसार की मोह माया से ऊपर उठने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा लक्ष्य सच्चा हो तो रास्ता भले ही लंबा हो, एक दिन सफलता जरूर कदम चूमेगी। आजकल लोग छोटी छोटी विफलताओं से हार मान लेते हैं। एक बार ठोकर लगी तो सोचते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं था। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उद्देश्य पवित्र होता है और मन सच्चे प्रयास में लगा होता है, तब हर रुकावट एक सबक बनती है, हर देरी एक तैयारी बनती है। मंजिल देर से मिलेगी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो जो सफलता मिलेगी वो केवल बाहरी नहीं होगी, वह आत्मा की तृप्ति लेकर आएगी।